परिवार के 9th फाउंडेशन डे पर यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथिगण, हमारे माननीय रमन सर और सभी विद्यार्थी जो सिलेक्टेड हैं और जो इस समय प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी को मेरा नमस्कार। थोड़ा अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम विशाल कुमार है और मैं इस समय आगरा के नियरेस्ट एक टूंडला जगह है, टूंडला टाउन, आपने सुना होगा, जंक्शन है ये बहुत रेलवे का बड़ा हब, वहाँ मैं एज आ UPPCL जेई अवर अभियंता के पद पर तैनात हूँ इन आर डिस्ट्रीब्यूशन विंग। और मैं रहने वाला मैनपुरी का हूँ। ये उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ से मैं पला बड़ा हूँ। एक मध्यम परिवार में मेरा जन्म हुआ, वहाँ से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। समय का अभाव होते हुए मैं अपने इसको बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, बस कुछ चीज़ें कहना चाहूँगा कि सर आपके साथ जो जर्नी शुरू हुई थी, मेरे ध्यान है सर एक लेक्चर था KVL KCL से लेकर मुझे ये जर्नी UPPCL तक ले आई। KVL KCL से मैं UPPCL तक पहुँचा। अगर मैं थोड़ा बैक में जाऊं सर, मैं आपने यहाँ से पहले जो हमारे स्टूडेंट सिलेक्ट होके गए हैं उन्होंने आपको बार बार रिपीट किया है कि ये पहले कहीं ना कहीं कोचिंग कर रहे थे। 2018 से पहले, 17 से पहले आप सर देहरादून में थे, लेकिन हम भारत के कोने कोने से यहाँ बच्चे आकर बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं कोचिंग कर रहे थे, लेकिन सर वो आपके साथ जुड़े और 18-17 से जुड़ के आज 2022 में आपके साथ आए हैं, तो कुछ ना कुछ तो बात थी तो आए हैं। उस चीज़ को मैंने जो एनालिसिस किया है, मुझे जो लगा वो ये था कि सर की ईमानदारी, सर का कमिटमेंट, मैं इस चीज़ को बहुत मैंने सीखा है सर से ही। कमिटमेंट, लॉयल्टी टू द स्टूडेंट। उन्होंने अगर कहा है कि कल क्लास 8 घंटे की होनी है तो होनी है, अगर कहा है कि कल हम ये लेक्चर करेंगे तो करेंगे, अगर उन्होंने कहा है कि UPPCL के लिए मैराथन क्लास लाएंगे तो लाएंगे। इसमें कोई इफ और बट, चाहे सर को कितनी भी परेशानी रही हो, बैक में हमने जाके नहीं देखा, सबके अपना परिवार होता है, सबका अपना एक समाज है, उसमें बहुत सारी परेशानियां होती हैं, लेकिन सर ने सबको दरकिनार करते हुए बस टोटली जो फोकस किया वो बच्चों की तरफ किया। तो यही चीज़ है जो हमें और सर के बीच में जोड़ता है, इसके लिए हम सर के साथ जुड़े रहे। मुझे याद है जब UPPCL का एग्जाम आया हुआ था, मैं इससे पहले भी कोचिंग कर रहा था, बहुत बड़ी संस्था है यूपी, एज अ JEE की जो तैयारी कराती है, ये अपने आप में मोनोपोली मानी जाते थे उस समय। उस संस्था से मैं जुड़ा था और कोचिंग कर रहा था, लेकिन उस चीज़ में मैंने जो एनालिसिस किया, जो मुझे लगा कि दे आर जस्ट कवरिंग द सिलेबस, दे आर नॉट मेकिंग द स्टूडेंट, मतलब दे आर नॉट मेकिंग कैपेबल ऑफ द स्टूडेंट, दे आर जस्ट कवरिंग द सिलेबस। बट सर का एक फंडा था, दे क्लियर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, मतलब बेसिक से उठाएंगे, कवर करेंगे। मेरे एग्जाम्स जा रहा था, मैं बाउंड्री टच करके वापस आ रहा था, जा रहा था बाउंड्री टच करके वापस आ रहा था। सर का KVL KCL का मुझे वो लेक्चर याद है, उससे उस दिन से मेरा KVL KCL का फंडा क्लियर हुआ। फिर एक के बाद एक वीडियो आते गए, मैं जुड़ता गया और वो KVL KCL टू UPPCL तक पहुंचा। तो इसी के साथ अगेन सर, वो ना सर पहली जो कहते हैं ना वीडियो, वो पहली झलक सबको याद रहती है। मैंने पहला झलक आपको उसी में देखा था, आपके साइड में एक EAD का बोर्ड लगा हुआ था, व्हाइट शर्ट में खड़े हुए थे, पीछे बोर्ड था, व्हाइट बोर्ड था, उसमें आपके KVL KCL पढ़ाए थे। और एक UPPCL से मुझे याद है, पहले जब UPPCL का एग्जाम आने वाला था, 2019 की वैकेंसी है ये, 17 वाला भी मैंने दिया था, उसमें नहीं हुआ था, 2019 वाला जो आया था उसमें सर ने बोला था कि मैं मैराथन कराऊंगा और वो कंटिन्यू चलेगी 2 दिन तक। मैंने सोचा ऐसा पॉसिबल है कि 2 दिन तक कोई टीचर लगातार पढ़ाए? मैंने ठीक है, सर भी ब्रेक लेंगे, हम भी ब्रेक लेंगे, पढ़ लेंगे, क्या जा रहा है। लेकिन वो देखा, वो शाम को शुरू हुई और वो चलती जा रही है। वो सर ने ब्रेक में छोटा सा ब्रेक दिया, अभी खाना खा के आते हैं। मैं सोचा अभी मुश्किल से 12 बजे तक जाएगी, उसके बाद सर खुद ही बंद कर देंगे कि अब कल स्टार्ट करेंगे। लेकिन वो 12 बजे के बाद फिर स्टार्ट हुई, 1 बज गए, 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए। हम थक चुके थे, हमारे साथ दोस्त बैठ के थक चुके थे, कितना पढ़ाएंगे यार, मतलब कल को कर लेंगे, एग्जाम ही तो है, क्या जा रहा है, मतलब कल पढ़ लेंगे, ऐसा थोड़ी एक दिन में ही मेरा एग्जाम, मतलब 24 घंटे आप पढ़ाने लग रहे हैं, 48 घंटे। लेकिन सर रुक ही नहीं रहे। अब जब सर नहीं रुक रहे तो हम फिर कैसे रुक जाएं सर? सर आप बीच बीच में कर रहे थे कि हाँ वही चीज आती सर, ऑनेस्टी सर। आप जो कंटेंट दे रहे थे वो आपके सर कहीं ना कहीं दिल से निकल रहा था। आप जस्ट नॉट मेकिंग द फॉर्मेलिटीज, आप फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे थे सर वहाँ। आप वो जो कंटेंट दे रहे थे हमें, वो ये था कि बच्चा आपने अगर ये पढ़ के गए तो ये पेपर में आएगा, और पेपर में वो आया था। और सर 48 घंटे लगातार वो क्लास चली थी, मुझे याद है। मैं ऐसा होता था, एक होता ना मेरा अलार्म होता है सर, 12-1 बजे के बाद मेरा अलार्म बज जाता है कि अब सो जा बेटा, अब तुझसे कुछ नहीं होने वाला, अब अगले दिन देखियो। मेरा अलार्म बज चुका था कि अब सो जा, दिमाग काम नहीं कर रहा था, मतलब कैसे, लेकिन आपने थोड़ा ब्रेक दिया, पानी पी रहा हूँ, फिर बैठ रहा हूँ। लेकिन सर आपने अपने साथ खुद तो चले ही, लेकिन बच्चों को चलना सिखाया। आपने चलना सिखाया, आपने गाइडेंस दी है कि आपको चलना कैसे है। एक वो कहावत कहते हैं ना कि कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता, एक जरा पत्थर तबीयत से उछालो तो यारो। तो वो पत्थर हमें कौन सी एनर्जी से उछालना है,
किस एंगल पे उछालना है कि छेद हो जाए, वो आपने सिखाया सर। छेद तो हमने किया, लेकिन वो कैसे होना है, क्या करना है, वो आपने बताया सर। तो इसी के साथ मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सर को अगेन बहुत बहुत धन्यवाद दिल से कहूँगा सर। मैं मेरे लिए आज जो यहाँ आया हूँ सर से, इस लास्ट वाली जो मुलाकात हुई थी वो अभी 21 फरवरी को, मैं एक पर्सनल रीजन से देहरादून आया था, तो सर से मिलके गया था। तो सर ने मुझसे एक चीज़ कही उस दिन कि बेटा आपको 11 को आना है, फाउंडेशन डे हमारा। मैंने सर कोशिश करूँगा। तो सर ने एक बात कही, कोशिश नहीं, बहाना नहीं चलेगा, आपको आना है। मैंने कहा ठीक है सर, देखते हैं। सेकंड सैटरडे संडे था, मेरा प्लान था कि हाँ मुझे छुट्टी मिल जानी है, सेकंड सैटरडे संडे है। लेकिन डिपार्टमेंटली थोड़ा पॉलिटिकली जो मतलब सरकार इस समय जिस हिसाब से काम कर रही है, तो हम लोग के ऑर्डर आ गए फ्राइडे की नाइट को कि आपका सेकंड सैटरडे संडे कोई ऑफ नहीं है, एमडीसी से लेटर्स आए, आप काम करेंगे। अब मेरा रिजर्वेशन था सर, लेकिन वेटिंग भी क्लियर नहीं हुई थी, 27 वेटिंग्स थी। अब तो ये लग रहा था मुझे नहीं जा पाऊंगा, वेटिंग भी क्लियर नहीं है, लेटर भी आ गया है, अब कैसे जा पाएंगे। देन मैं कोशिश किया कि अब कैसे पहुंचा जाए। वो नहीं कहते सर, आप जिस चीज़ को चाहो तो वो पूरी कायनात लग जाती है आपको वहां तक पहुंचाने के लिए। मेरा मन था कि सर ने कमिट किया था, सर ने कहा था कि बेटा आपको आना है, कोई बहाना नहीं चलेगा। अब मैं सर को कैसे एक्सक्यूज दूं कि सर ऊपर से प्रेशर है, मैं नहीं आ पाऊंगा, तो ये तो मेरा बहाना ही हुआ। लेकिन मुझे आना था, मैंने सारी तैयारियां पहले से कर ली थी। फ्राइडे से मुझे फीवर भी था, लेकिन बहुत दिल में था कि आना है, कैसे भी पहुंचना है। तो वो सारी चीज़ें मेरे लिए फेवरेबल होती गई। मैं अपने जो मेरे जस्ट सुपीरियर ऑफिसर हैं उनसे कहा, रिक्वेस्ट किया कि सर मुझे जाना है, और सर पारिवारिक फंक्शन है, बिल्कुल सर मेरा परिवार का फंक्शन है, जाना जा रहा है। अभी कोई विजिट आ जाए, एमडी की विजिट हो जाए तो फिर क्या जवाब देंगे। मैंने सर देख लेना, परिवार का फंक्शन है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सस्पेंड ही तो होंगे, बहाल हो जाएंगे फिर। तो बस इतना था। तो सर लेकिन उस समय जब मुझे नहीं लग रहा था कि मेरी वेटिंग क्लियर हो जाएंगी, तो मैसेज आया मेरे मोबाइल पे 3 बजे, चार्ट क्लियर हुआ, मेरी वेटिंग क्लियर, कंफर्म है टिकट। अब कंफर्म है टिकट, तब तो मूड बन गया था पूरा, अब तो जाना ही जाना है। अब तो फिर बहाना भी नहीं चलना सर, जैसे आपने कहा था बहाना नहीं चलेगा तो नहीं चलना है। देन जब वहाँ से निकला मैं शाम को 6-7 बजे, मेरी टिकट मतलब जब क्लियर हुई, सब कुछ रहा, मैं 6-7 बजे वहाँ से निकला अपना टूंडला से। रास्ते में ट्रैफिक था, ट्रेन मेरी 9:40 की थी, मैं 9 बजे तक आधे रास्ते में था, मैं स्टेशन तक नहीं पहुंच पाता। मुझे फिर लगा कि नहीं हो पाएगा। बाद में मैंने वेयर इज माई ट्रेन पे चेक किया कि ट्रेन भी 1 घंटा लेट है। मतलब देख रहे थे अकस्मात, मतलब मुझे आना था, वो सारी चीज़ें मेरे फेवर में हो रही है, मेरी ट्रेन भी 1 घंटा लेट है, और मैं स्टेशन पर पहुंचा और फाइनली मैं यहाँ तक आया। थोड़ा सा सर कम बोल पा रहा हूँ क्योंकि गला खराब है, तबीयत खराब थी थोड़ी। बस सर जो आपसे सीखी है मैंने 4 चीज़ें, मैं बिल्कुल पूरे को समराइज कर देता हूँ। लॉयल्टी, ऑनेस्टी, आपका कमिटमेंट, और एक कहते हैं ना मूव ऑन कर जाना। लॉयल्टी मतलब आप अपनी चीज़ों के लिए लॉयल रहिए। कमिटमेंट मतलब अगर आपने अपने आप से कमिट किया है कि मुझे कल को 4 घंटे पढ़ना है, तो पढ़ना है, वो किसी और से कमिट नहीं करना आपको, आपने अपने आप से कमिटमेंट किया है। सर अगर कह रहे हैं कि मुझे 48 घंटे क्लास लेनी है, तो सर ने कमिटमेंट किया बच्चों से और अपने आप से कमिटमेंट किया है, और वही कमिटमेंट आज जब हम 9th फाउंडेशन डे मना रहे हैं, अगर ये कमिटमेंट मुझे पता है सर जारी रखेंगे, आज जितने भी कमेंट करते हैं पूरे करते हैं, तो आइए 999 तक चला जाएगा, इन्फिनिट तक जाएगा, ये चलता ही जाएगा, सिलसिला अभी तो शुरू हुआ है। तो ये कमिटमेंट एक बहुत छोटा वर्ड है कि कमिटमेंट कर देना, कमिटमेंट कर देना। तो कमिटमेंट मतलब मैं सभी बच्चों से कहना चाहूँगा, मैसेज है मेरा, जैसे सर अपने आप से कमिटमेंट कर रहे हैं। ये आपने अभी वीडियो देखी, एक बिल्कुल मतलब एक कोचिंग संस्था जो आपसे सर ने खुद काम किया है, वहाँ से उठ के आज इतना बड़ा फाउंडेशन मतलब ये बना दिया, मतलब मैं मुझे तो यकीन नहीं हो रहा सर, और इससे मैं चाहूँगा माशाल्लाह सर ये और जाए, बहुत ऊपर तक जाए। तो कमिटमेंट आप अपनी लाइफ में हमेशा रखिए। जो भी बच्चा मुझे सुन रहा हो और जो बैठे हैं प्रिपरेशन कर रहे हैं, और मैं हमेशा अपनी लाइफ में मैंने सर से सीखा है ये कि आप अगर किसी चीज़ को कमिट कर रहे हैं तो आप उसको पूरा करें। जैसे सर करते हैं वैसे हम करते हैं, तो अगर हम कमिट करेंगे तो हमारे सारे टारगेट्स पूरे हो जाएंगे। लॉयल्टी, आप हमेशा लॉयल रहिए सर, किसी चीज़ के लिए हॉनेस्ट रहिए। हॉनेस्टी मतलब ऑनेस्ट रहिए कि आपको ईमानदार रहना है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, अपने आप को एक्सक्यूज नहीं देने हैं। बस इसी के साथ सब अपनी बारी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर।